मैंने किया 2 स्टेप फेशियल, लगाया ये वाला फेस पैक और अपने फेस को किया वॉश और मुझे मिली सेम इस तरह की कोरियन जैपनीज जैसी बहुत ही सॉफ्ट और फ्लॉलेस स्किन। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपकी बहन, आपकी दोस्त, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो ये सिर्फ फेस पैक आपने हाथ पैरों पे भी लगा सकते हैं, सिर्फ फेस के लिए नहीं है। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक अदद बाउल, जिसके अंदर मैं बनाऊंगी अपना जो है 2 स्टेप वाला फेशियल। और ये फेशियल जो है यकीन माने इसका रिजल्ट ऐसा है कि जैसे पाउडर जैसा रिजल्ट होता है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, सबसे पहले हम करेंगे तैयार एक सबसे बेहतरीन क्लीनिजर। आपको पता है क्लीनिजर हमारी स्किन के लिए इतना ही ज़रूरी होता है जैसे कि हमारे जिस्म के लिए पानी पीना ज़रूरी होता है। तो इससे जो है क्लीनिजिंग के साथ हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहती है। और जो क्लीनिजर मैं यहाँ तैयार करने लगी हूँ ये रॉ मिल्क से तैयार करूँगी। आपने बॉइल्ड दूध बिल्कुल भी नहीं लेना, रॉ मिल्क लूँगी। इसमें मैं जितना क्लीनिजर तैयार करना रहता है उसके मुताबिक क्वांटिटी इसको ले लूँगी। मैंने लिया है रॉ मिल्क। बॉइल्ड दूध का जो है उतना रिजल्ट नहीं आता जितना रॉ मिल्क का आता है, ठीक है। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। और हमने सबसे पहले क्लीनिजर तैयार करना है और उसकी क्लीनिजिंग करनी है। उसके लिए एक साथ में लिया मैंने एक अदद टमाटर, इसको मैंने हाफ कर लिया था सेंटर से। और नाइफ के साथ जो है मैं इसके जो है छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी ताकि इसका पल्प जो है वो इजीली मुझे जो है मिल जाए जो मैंने इसके अंदर ऐड करना है। तो ये क्लीनिज़र जो है एक बेहतरीन और मेरा मोस्ट फेवरेट क्लीनिज़र है। और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है वो इस क्लीनिजिंग में जो है ना थोड़ा सा जो है ग्लिसरीन के 2-3 ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं जो है यहाँ पे टमाटर का पल्प लगा रही हूँ। जो मोटे मोटे बीज है उसको हम बाद में अलग भी कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 2 चम्मच जो है मैंने इसमें टमाटर का पल्प ऐड कर लिया है। आपने जो है जूसी टमाटर लेना है इसमें। और इसके जो मोटे बीज है वो मैंने सेपरेट कर लिए थे। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं हनी। तो आपने भी सेम ऐसे ही अगर अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपने वीडियो का कोई भी स्टेप जो है मिस नहीं करना और आपने एंड तक वीडियो देखनी है। अब मैं इसमें हनी ऐड कर रही हूँ, मैंने हाफ टी स्पून जो है इसमें हनी ऐड किया है। तो बस इतनी सी बात और हमारा क्लीनिजर तैयार हो गया है। और सबसे पहले जो हमारा फेशियल में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्लीनिजिंग का ही होता है। क्लीनिजिंग से जो है हमारी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन और उसके अलावा जो हमारी स्किन पे टैनिंग वगैरह होती है ना वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है। अगर हम इन चीज़ों का रेगुलर यूज़ करते हैं हमें बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलते हैं। तो अब देखिए अब मैं क्लीनिजर के लिए जो है सबसे पहले मैंने जो कॉटन बॉल लिया है। आप चाहें तो कोई टिश्यू वगैरह भी ले सकते हैं, उसके साथ भी क्लीनिजिंग कर सकते हैं। ये स्टेप जो है आपने 4 से 5 मिनट तक जो है क्लीनिजिंग करनी है। तो जनाब ये जो क्लीनिजिंग है ये आप जो है किसी वॉश बेसिन या सिंक वाले एरिया में करें ताकि जो है ये थोड़ा सा जो इसका गिरता है कि ये मिल्क वगैरह तो ये जो पोर्शन है ये गंदा ना हो। इसलिए मैंने नीचे प्लेट रख लिया। और ये सिर्फ और सिर्फ हैंड्स के लिए नहीं है। तो जनाब ये आपके फेस के लिए, आपकी नेक के लिए, आपके फीट्स के लिए, यानी कि आप फुल बॉडी क्लीनिजिंग भी कर सकते हैं इसके साथ। ये बहुत ज़बरदस्त क्लीनिज़र है। ये आपकी नो इवन टोन और उसके अलावा जो भी आपके स्किन के जितने भी इश्यूज़ हैं तकरीबन 90% तक आपके जो इश्यूज़ हैं ना इससे रिजॉल्व हो जाएंगे। और ये जो है दूध, आपको पता है रॉ मिल्क के अंदर लैक्टोज वगैरह होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जो स्किन के लिए, स्किन की वाइटनिंग में भी बहुत बड़ा जो है इसका एक अहम किरदार होता है। और ये जो है अगर आप सिर्फ और सिर्फ रॉ मिल्क की भी क्लीनिजिंग करें तो उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये आप अपने लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बहनों के लिए नहीं, मेरे तमाम भाइयों के लिए भी मेरी रेमेडीज़ होती हैं। और ये जो है आप बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लो कॉस्ट और जो है कम बजट में रेमेडीज़ बताती हूँ कि जो आप इजीली यूज़ कर सकें और आपको बाहर से कुछ ना मंगाना पड़े। देखिए मैं हैंड को वॉश करके आई और देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट है। मुझे अपनी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही थी। तो अभी सिर्फ मैंने क्लीनिजिंग किया और ये जो रॉ मिल्क है अब हमने इसको वेस्ट नहीं करना, हम इसी से तैयार करेंगे अपना फेस पैक जो हमारा फाइनल स्टेप होगा। और आप खुद जो है वो देख के रिजल्ट हैरान रह जाएंगे। तो अब ये पार्लर वगैरह में महंगी महंगी क्रीमों इन सब से जो इनकी सबकी छुट्टी करवा दें आप। और अब आपने सिर्फ जो घर की बनी हुई चंद चीज़ों से ये 2 स्टेप फेशियल लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना है इसका रिजल्ट कैसा है। तो जनाब ये जो क्लीनिज़र हमारे पास बचा हुआ था उसी के अंदर जो है मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी और एक बहुत ही बेहतरीन सा फेस पैक जो है वो तैयार करूँगी जो कि आपकी स्किन के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो आपने ये देखना है मस्त। सबसे पहले मैंने ऐड किया है इसमें ग्राम फ्लोर, यानी कि जो बेसन होता है। और ये हमारे घरों में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो हमें बाहर से लानी पड़ेगी। तकरीबन हमारे घरों में ये चीज़ें मस्त मौजूद होती हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड किया है बेसन और साथ में मैंने इसमें ऐड करना है चावलों का आटा। ये जो बारीक सा पाउडर है ये आप घर में भी बना सकते हैं या फिर आप बाजार से भी ले सकते हैं। इसमें 2 चम्मच मैंने साथ चावलों का आटा, मीन्स कि मैंने 2 चम्मच बेसन ऐड किया है और इसमें 2 ही चम्मच जो है मैंने चावलों का आटा ऐड किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो उसको मिक्स करके एक बैटर, जब मिक्सचर सा बहुत अच्छा सा स्मूथ सा जो फेस पैक तैयार कर लेंगे। तो ये देखें जनाब इसकी कंसिस्टेंसी जो है मुझे
सही लग रही है, बिल्कुल ठीक लग रही है। यानी कि आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला सा नहीं बनाना। तो आपको पता है जो चावलों का आटा जो जैपनीज़ या कोरियन होते हैं ना, उनकी तमाम रेमेडीज़ में जो है ये चावलों का आटा मस्ट ऐड होता है। ग्राम फ्लोर भी हमारी स्किन के लिए जो है बहुत ही अच्छा होता है। इसमें एक मेन चीज़ ऐड की है, वो है मीठा सोडा। तो ये जो मीठा सोडा है ना, ये हमारी स्किन पे ब्लीचिंग का काम करता है। तो आपने ये बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। आपने 2 चुटकियाँ इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। तो ये बहुत ही जो है ज़बरदस्त रेमेडी तैयार होने वाली है, और आपने सेम ऐसे ही तैयार करनी है, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आपने जो है इसको देखें, अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक व्हाइटनिंग कैप्सूल। ये आम जो है हमें कॉस्मेटिक की शॉप से मिल जाते हैं। तो आपने जो है ये तकरीबन सब लोग जो है ब्लीचिंग वगैरह में भी यूज़ करते हैं, ये घरों में मौजूद होते हैं। तो आपने व्हाइटनिंग कैप्सूल इसमें एक ऐड करना है, तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें जो बेसन है, आपको पता है वो सदियों से जो है हमारी दादियाँ नानियाँ जो है वो रेमेडीज़ में यूज़ करती आ रही हैं। उपटन बनते हैं बेसन के, ये हमारी स्किन को बहुत जो स्मूथ करता है। उसके अलावा जो हमारे ओपन पोर्स हैं उनको श्रिंक करता है। तो ये मुझे थोड़ा सा जो है ना मिक्सचर थोड़ा सा सख्त लग रहा था, इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा 2 चम्मच तकरीबन जो है रॉ मिल्क और ऐड कर लिया है। तो अगर आपके पास रॉ मिल्क ख़त्म हो गया तो आप गुलाब का अर्क भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो सेम आपने भी ऐसे ही अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपने ये रेमेडी तैयार करनी है, अपने फेस पे अप्लाई करनी है, और आपने मुझे मस्त बताना है। देखिए मैं कितनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने मुझे मेरे चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ठीक है? क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है मेरे लिए, और मुझे इंकरेजमेंट मिलती है कि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोस वगैरह जो है वो बनाऊँ। तो अब देखें, मैं जो है इसको अपने हैंड पे अप्लाई करूँगी, और इसको जो है आपने अच्छे से अपने हैंड्स पे, अपने नेक पे, अपने फेस पे, और ये जो है अच्छे तरीके से अप्लाई करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये ड्राई हो जाएगा, और इसका रिज़ल्ट बहुत ही जो है अमेज़िंग आने वाला है। जब तक मैं इसको अपने हैंड्स पे अप्लाई करके इसको जो है ड्राई होने का वेट करूँगी, तब तक आप फटाफट जाएँ। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और उसके अलावा बेल आइकॉन का बटन जो है वो दबाना जो है वो लाज़मी क्लिक आपने करना है, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इसको आपने अच्छे से अप्लाई करके आप जो है पार्लर जैसा रिजल्ट घर में ही हासिल कर लेंगी। अचानक से अगर हमें कोई शादी आ जाए, कोई बुलावा आ जाए ना, तो हमें टेंशन पड़ जाती है, नहीं अब पार्लर जाना पड़ेगा, फेशियल करवाएंगे। नहीं जनाब, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फेस पैक और ये 2 स्टेप फेशियल मैंने आपको बता दिया है ना, ये आप ऐसे ही सेम इसको 2 से 3 मिनट जैसे ऐसे ही जो स्क्रबिंग करके, ये जो इसमें चावल का आटा है ना, वो स्क्रबिंग का भी काम करता है। और उसके अलावा ये हमारी जो मिलेज़मा या जो भी हमारी स्किन पे जितने भी इश्यूज़ वगैरह है ना, उन सबको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। ऐसे स्क्रबिंग करके इसको ड्राई होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा, इसको हम फिर वाटर से वॉश करेंगे, और फिर इसको दिखाएंगे आपको लाइव रिजल्ट। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा आता है। और सिर्फ ये हैंड्स के लिए नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, अपने फेस पे, अपने नेक वगैरह पे आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट करेगी। देखिए मैं इसको वॉश करके आई हूँ, कितना अमेजिंग रिजल्ट है। मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट लग रही थी कि बहुत ही ज़्यादा। और अगर आप इसका इस्तेमाल जो है मुस्तकिल करेंगे, तो आपके चेहरे की छाइयाँ, आपके ओपन पोर्स, उसके अलावा पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, नो इवन टोन वगैरह सब कुछ जो है ना आपकी सेटल हो जाएगी। तो आप मुझे जो है ना दुआएं देंगे ये फेशियल करके। आपने ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करनी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको ये मेरा फेशियल जो है कैसा लगा। और मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। जाने से पहले एक बात तो और जनाब, आपने जो है कोई भी फेशियल वगैरह अप्लाई करना, उसके बाद जो है ना टोनर वगैरह कुछ ना कुछ है लाजमी ऐड किया, जो है कोई सीरम या कोई मॉइस्चराइज़र कोई अपने जो है ना हैंड्स वगैरह पे ज़रूर लगाया करें। मेरे पास जो रोज़ वाटर पड़ा हुआ था वही लगा लें, वो भी एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन टोनर है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।